नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम इकाई नंबर 7 की भाषा सज्जता के बारे में बात करेंगे। इस भाषा सज्जता में हम अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय समझने से पहले हम शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। जब हमने वर्ण परिचय पढ़ा था तब शब्द कैसे बनते हैं यह सीखा था। तो वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द से पद और पद से वाक्य बनते हैं। जो शब्द है वर्ण से शब्द बनते हैं, तो शब्द के भी दो प्रकार है। शब्द दो प्रकार के हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। फिर से विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहेंगे? तो जिसमें परिवर्तन होता है उसे विकारी, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जिसमें परिवर्तन होता है उसे विकारी, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द हम कहते हैं। फिर से, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसकी व्याख्या क्या होगी? तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। कि लिंग, वचन, काल से बदलने से शब्द में भी बदलाव आ जाते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लड़का संज्ञा है, तो लड़का, लड़की, मैं, मुझे, अच्छा, अच्छी, अच्छे यह विशेषण है। चलना क्रिया है, चलता हूं, चलता था, चलूंगा, चलेंगे। तो शब्दों के रूप में यहाँ पर परिवर्तन होता है। किसके कारण परिवर्तन होता है? लिंग बदलने से, वचन परिवर्तन करने से, काल परिवर्तन करने से शब्द में भी बदलाव आते हैं, तो उसे विकारी शब्द कहा जाता है। और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कि लिंग, वचन, काल और कारक बदलने पर भी जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये जो अविकारी शब्द है उसे ही अव्यय कहते हैं। जैसे कि लड़का प्रतिदिन आता है, लड़की प्रतिदिन आती है। यहाँ पर लिंग परिवर्तन हुआ है, फिर भी ये जो प्रतिदिन शब्द है उसके रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। नंबर 3, लड़के, यहाँ पर वचन बदला, बहुवचन हुआ। लड़के प्रतिदिन आए, तो यहाँ पर प्रतिदिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नंबर 4, लड़कियां प्रतिदिन आएंगी, तो यहाँ पर भी प्रतिदिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी काल परिवर्तन हुआ है, आएंगी। अब हम हमारी
पाठ्य पुस्तक में दिए गए वाक्य को पढ़ेंगे। नंबर 1, निधि बहुत काम करती है। नंबर 2, रुद्र बहुत हंसता है। नंबर 3, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं। नंबर 4, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की। नंबर 5, मुझे आज बहुत खुशी है। नंबर 6, कल कविता बहुत हंसती थी। ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लिंग, वचन, काल बदलने पर भी इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो कि जिन पदों के रूप लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, काल, वचन बदलने पर भी वह शब्द नहीं बदलता है, सदैव एक रूप बना रहता है, उसे अव्ययी कहा जाता है। अब हम फिर से वाक्य को पढ़ेंगे। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। एक लड़की धीरे धीरे चल रही है। यहाँ पर लिंग परिवर्तन हुआ है। कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। लड़के बहुवचन। बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है। मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जितने भी वाक्य पढ़े उनकी लिंग, वचन और काल में परिवर्तन हुआ है, मगर जो यहाँ पर गाढ़ा शब्द है धीरे धीरे, इस शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए यह अव्यय है। उपरोक्त वाक्यों में धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पुल्लिंग, एकवचन कर्ता, स्त्रीलिंग, बहुवचन और अंतिम विधान में काल परिवर्तन भी हुआ है, मगर यह शब्द जो है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः धीरे धीरे अव्यय है। अव्यय शब्दों की सूची। अव्यय शब्द कौन से होते हैं? तो और, तथा, अथवा, या, वा, आह, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर, ये जो शब्द है ये सारे शब्द अव्यय शब्द है। उपरोक्त वाक्यों को पढ़ेंगे और अव्यय ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो उमंग और स्मित घर चले गए। तो यहाँ पर अव्यय कौन सा है? और अव्यय है। तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन? तो यहाँ पर अव्यय कौन सा है? या अव्यय है। वाह, क्या कैच लिया है? तो यहाँ पर वाह अव्यय है। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। दुर्योधन तथा कर्ण, यहाँ पर दुर्योधन और कर्ण को तथा शब्द से जोड़ा गया है, तो तथा वह अव्यय है। वह तेज दौड़ा, तो यहाँ पर तेज शब्द जो है वह अव्यय है। कैसे वह अव्यय है? तो और जो शब्द है उमंग और स्मित संज्ञा को जोड़ने का कार्य करता है। नंबर 2, या शब्द कैमरा और मोबाइल में से किसी एक का
निर्देश करता है। तीसरे वाक्य में वह शब्द प्रशंसात्मक उद्गार सूचित कार्य करता है। नंबर 4, तथा शब्द दुर्योधन और कर्ण संज्ञा को जोड़ने का कार्य करता है। और पांचवें वाक्य में तेज शब्द दौड़ने की क्रिया की विशेषता बताता है। इसीलिए यहाँ पर और, या, वा, तथा और तेज, यह पांचों शब्द अव्यय है। तो नीचे एक सूचना दी गई है कि आपने जो अव्यय शब्द ढूंढे हैं, क्या वह शब्द अव्यय ही है? तो हाँ, ये शब्द ऐसे हैं जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से सदा मुक्त है। इसीलिए निश्चित रूप से ये अव्यय पद है। विद्यार्थी मित्र, आपको परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी हो सकता है कि आप अव्यय ढूंढिए और क्या आपने जो शब्द ढूंढा है, क्या वह शब्द अव्यय है? तो आपको उसका प्रत्युत्तर देना होगा कि हाँ, यह शब्द अव्यय है, क्योंकि लिंग, वचन और कारक का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, इसीलिए वह अव्यय पद है। आज हम इकाई नंबर 8 माँ कह एक कहानी की भाषा सज्जता को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम आज क्रिया का काल समझने का प्रयास करेंगे। इन वाक्य को पढ़िए तथा क्रियापदों पर ध्यान दीजिए। हमें वाक्य को पढ़ना है और क्रियापद पर ध्यान देना है। नंबर 1, मेरा प्रताप ही ऐसा है। फिर से, मेरा प्रताप ही ऐसा है। नंबर 2, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। फिर से, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। नंबर 3, तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। फिर से, तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। नंबर 4, वह खान के भीतर रहता था। वह खान के भीतर रहता था। नंबर 5, उनकी लोहा दादा की एक चपत से तेरी सारी शान चंपत हो जाएगी। फिर से, उनकी एक चपत से तेरी सारी शान चंपत हो जाएगी। नंबर 6, वह रात में पढ़ाई करेगा। वह रात में पढ़ाई करेगा, मगर कब करेगा? रात में करेगा। पहले दूसरे वाक्यों में क्रियापद है तथा कर रहा है से स्पष्ट हो रहा है कि ये वर्तमान काल के वाक्य है। कि पहले दो वाक्य जो हमने पढ़े उनमें क्रिया हो रही है और कर रहा है, यानी कि क्रिया अभी चालू है, तो वह वर्तमान काल हुआ। तीसरे चौथे वाक्य में आ गए तथा आ रहा था क्रियापद द्वारा क्रिया के हो चुकने का संकेत मिलता है। क्रिया का यह काल भूतकाल कहलाता है। कि तीसरे और चौथे वाक्य में जब हमने पढ़ा तो उसकी क्रिया हो चुकी है, आ गए, यानी कि वो आ गए हैं, रहता था वह रह चुके हैं, तो यह क्रिया हो चुकी है। तो जहां पर क्रिया हो चुकी है वह भूतकाल दर्शाता है। पांचवें तथा छठे वाक्य में क्रियापद हो जाएगी तथा करेगा बताते हैं कि
क्रिया निकट भविष्य में होने वाली है। वह न तो भूतकाल में पूरी हुई है, न ही वर्तमान में हो रही है। क्रिया के इस काल को भविष्य काल कहते हैं। तो पांचवें और छठे वाक्य में हो जाएगी या करेगा, वह रात में पढ़ाई करेगा, यानी कि क्रिया अभी हो नहीं रही है या ना ही हो चुकी है, क्रिया अभी होना बाकी है। तो यह काल हमें भविष्य काल दर्शाता है। यानी कि हमने जो वाक्य पढ़े उन वाक्य में हमने 3 काल देखे। कौन से 3 काल? वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्य काल, कि जिसमें क्रिया चल रही है, क्रिया हो रही है तो वह वर्तमान काल, क्रिया हो चुकी है तो वह भूतकाल, और क्रिया होने वाली हो तो वह भविष्य काल दर्शाता है। याद रखें, क्रियापद के अंतिम अंश को देखकर हम क्रिया के काल को पहचान सकते हैं। तो वह अंतिम पद कौन से होंगे? है, हो, हूं, यह वर्तमान है। आ, ए, ई, था, थे, थी भूतकाल है। गा, गे, गी को भविष्य काल जानो। लो बच्चों, अब काल पहचानो। अब हमें काल को पहचानना है। निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर समझिए। नंबर 1, मैंने किताब खरीदी। यह है मैंने किताब खरीदी, यानी कि किताब खरीदने की जो क्रिया है। फिर से, किताब खरीदने की जो क्रिया है, यह क्रिया हो चुकी है तो वह भूतकाल दर्शाता है। नंबर 2, मैं किताब खरीदूंगा। मैं किताब खरीदूंगा, यानी कि अभी खरीदी नहीं है, किताब खरीदने का इरादा है, यानी खरीदेंगे या खरीदूंगा, तो भविष्य काल। और नंबर 3, मैं किताब खरीद रहा हूं, यानी कि क्रिया चालू है, खरीद रहा हूं, तो वह वर्तमान काल हुआ। निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए, कि हमें वाक्य को पढ़ना है और उनके काल को पहचानना है। पहला, रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। गा नहीं रहा था तो वह भूतकाल, कविता बना रहा था यानी बना रहा है, भूतकाल। नंबर 2, हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा, यानी मैं मानूंगा आपकी बात, तो भविष्य काल। मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। फिर से, मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, तो वर्तमान काल। नंबर 4, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है, तो यह वर्तमान काल। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए, कि हमें वाक्य को पढ़ना है और सूचना के अनुसार हमें फिर से वह वाक्य बनाना है। नंबर 1, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो हमें भविष्य काल के रूप में इसे बदलना है। तो मैं अहमदाबाद जाऊंगा, जा रहा हूं वह वर्तमान काल है, हमें वर्तमान काल से उसे भविष्य काल में बदलना है। तो मैं अहमदाबाद जाऊंगा। नंबर 2, मेहुल मुंबई गया था। मेहुल मुंबई गया था, वर्तमान काल में बनाइए।
मुंबई गया था, वो जा चुका है। भूतकाल में क्रिया हो चुकी है, गया था। हमें वर्तमान में बदलना है, तो मेहुल मुंबई जा रहा है। नंबर 3, गीता आइसक्रीम खाएगी। गीता आइसक्रीम खाएगी। भूतकाल बनाइए। खाएगी यानी भविष्य में खाएगी, तो भविष्य काल का यह वाक्य है। हमें भूतकाल में इसे परिवर्तित करना है। तो नंबर 3, गीता ने आइसक्रीम खाई। गीता ने आइसक्रीम खाई। स्वाध्याय प्रश्न 3 की यहाँ पर चर्चा करेंगे। वह प्रश्न है कहानी लेखन। यहाँ पर कहानी को हमें समझना है और फिर उसे आगे बढ़ाना है। सबसे पहले हम कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? सोचकर कहानी आगे बढ़ाइए। विद्यार्थी मित्र, सबसे पहले हम कहानी का वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम फिर से कहानी को समझकर लिखने का प्रयास करेंगे। बलवान कौन? एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे, वही ज्यादा ताकतवर है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखा मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। अब हम कहानी को समझेंगे। उत्तर, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपना, दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई कि अकबर राजा ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तब बीरबल ने कहा, जहांपना राजा जी, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। तो राजा ने पूछा, कैसे सूरज है? तब बीरबल ने यह कहानी उन्हें सुनाई कि एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। विद्यार्थी मित्र, हमने जो कहानी का वीडियो देखा उसमें पानी का जिक्र नहीं हुआ है। हम यहाँ पर पानी का जिक्र भी करेंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में हवा, पानी और सूरज तीनों का बड़ा ही महत्व है। इसलिए तो एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी।
तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी कि हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी थी कि सबसे अधिक शक्तिशाली यानी कि ताकतवर कौन है, और इन तीनों की बातें एक देवदूत सुन रहे थे। उसने कहा, देखो, वह यात्री कोट पहने जा रहा है। जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। कि उन्होंने कहा कि एक यात्री रास्ते से जा रहा है और उस यात्री ने एक कोट पहना हुआ है। जो भी उसका कोट निकलवा देगा वह सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़े रखा। आखिर हवा ने हार मान ली कि सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और वह तेज चलने लगी और उसने तो तूफान का रूप भी ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा, मगर यात्री अपने कोट को कस के पकड़कर वहीं पर खड़ा रहा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई कि पानी ने भी अपनी ताकत को आजमा लिया। जोरों से बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह से भीग गया, मगर यात्री ने अपना कोट नहीं निकाला। अब सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति को लोहा मान लिया। कि आगे क्या हुआ? तो सूरज की जब बारी आई तो तेज धूप निकलने लगी और यात्री जो था वह गर्मी सहन न कर पाया और पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट को निकाल दिया और सभी ने सूरज की शक्ति को सबसे ताकतवर मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया।